कुछ और हुआ है, कोई दवा रिएक्ट कर गई है, पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ है। लेकिन उनके मूड का आजकल कोई ठिकाना नहीं, मूड स्विंग होता रहता है, ऐसा लगता है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो खुद नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी बातों पर इंडी गठबंधन को इतना एतबार हो गया है कि ट्रंप पर भरोसा करके कभी नरेंद्र सरेंडर कहते हैं, कभी इकोनॉमी को डेड बताते हैं। इसलिए जैसे ही पीएम मोदी ने ट्रंप को संसद में एक्सपोज किया और भन्नाए ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, राहुल गांधी और इकोसिस्टम इसी में उछलने लगे थे कि ट्रंप ने कह दिया कि भारत की इकोनॉमी मर गई, इंडियाज इकोनॉमी इज डेड। ये सुनते तो इंडी गठबंधन के विरोध को नए पर लग गए। इंडी गठबंधन ने मानो एक शोक सभा बुला ली और ट्रंप की बातों का सपोर्ट कर दिया। लेकिन ये लोग भूल गए कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर ये ऑलरेडी देश की जनता की नजरों में गिर चुके हैं और अब ट्रंप का हथियार बनकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने भारत को आज वो बना रखा है जिसका एक ही डायलॉग है, फ्लावर समझा क्या, फायर है। आज का अपना भारत फायर है बॉस। और राहुल गांधी जैसे लोगों को यह नहीं समझ आता तो यह उनका दुर्भाग्य है, इस देश का नहीं। जिस देश ने सिर्फ एक सरनेम लगा लेने भर से उनके पूरे खानदान को न जाने क्या क्या नहीं दिया, आज वही लोग इस देश की रॉकेट बनी इकोनॉमी को डेड बताने वालों के साथ खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। उनको नहीं दिख रहा है कि ये ट्रंप जो है वो देश के साथ खिलाफ बोल रहा है। गजब है बॉस। लेकिन मोदी कैसे ट्रंप की दोस्ती को भारत के हितों के बीच नहीं आने दे रहे? क्यों ट्रंप भन्नाए बैठे हैं? आगे क्या होगा? क्या भारत में महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां जाएंगी, या मोदी ट्रंप के अमेरिका का बुखार छुड़ा देंगे? क्या ट्रंप का यह कदम चीन, रूस और भारत को और करीब ले आएगा? आज ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो बवाल आज दिन भर हुआ है उसका ट्रेलर तो देखिए। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, तब फिर हमें ये मिल जाए। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को लेकर ऐसा क्या कहा कि देश में बवाल मच गया। कल ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया था, हमने आपको कल ही बताया। रूस से तेल खरीदने पर कह रहा है कि एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा दूंगा। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया जिसमें ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, लेकिन वे दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को नीचे गिरा सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ता तो ट्वीट काहे कर रहे हो भाई? ट्वीटर से पता चल रहा है कि कितना फर्क पड़ रहा है कि रूस मेरी सुन नहीं रहा, भारत मेरे सामने झुकने वाला नहीं है। भाई को आग लगी है और इस पोस्ट से ट्रंप की बौखलाहट साफ दिख रही है। वो इतना भड़के हुए हैं कि रूस और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने लगे। जैसे ही ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड कहा, वैसे ही राहुल गांधी बल्लियों उछलने लगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिख दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी ने इसे खत्म कर दिया है। अडानी मोदी साझेदारी, नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी, असफल असेंबल इन इंडिया, एमएसएमईज का सफाया, किसान कुचले गए। मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है क्योंकि नौकरियां नहीं। यानी ट्रंप की बातों को राहुल गांधी सही बताने में जुट गए। सुनिए क्या बोले। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? राहुल गांधी कह रहे हैं कि दुनिया जानती है कि भारत डेड इकोनॉमी है। कह रहे हैं मुझे खुशी है कि ट्रंप ने यह कह दिया, यह फैक्ट कह दिया। राहुल गांधी इस देश के नागरिक है ना बॉस। ट्रंप इस देश के खिलाफ कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, उनको खुशी हो रही है। इसी जिस इकोनॉमी को राहुल गांधी डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, उससे इन्होंने कितने नोट छापे हैं अभी आपको आगे बताऊंगा। राहुल गांधी जिसे डेड इकोनॉमी बता रहे हैं भारत की इकोनॉमी को,
उसी डेड इकोनॉमी, सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी से अभी अभी ब्रिटेन ने आगे बढ़ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। डेड इकोनॉमी से कोई एग्रीमेंट करता है? और भारत डेड इकोनॉमी है तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए था ट्रंप से घूम के कि तुम क्या बोलते हो जी, डेड है तो तुम हमसे समझौता करने के लिए इतना मरे क्यों जा रहे हो? डेड है ना इकोनॉमी ट्रंप के हिसाब से, तो काहे हमसे बात करने के लिए अलबलाए हुए हैं? डेड से क्या बात करनी, जाओ फिर। सोचिए, ये लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में हदें पार करते जा रहे हैं। मतलब आप सोचिएगा कि अच्छा ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा दिए, अब इससे क्या ही अलग कर लेंगे। ऑपरेशन महादेव के नाम पे हंगामा कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे। ये लोग का कोई लिमिट नहीं है बॉस, कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है तो ये लोग उसको भी सही बताने में लग गए। और स्पेशली राहुल गांधी, इनके कांग्रेस के लोग इनका विरोध कर रहे हैं, इनसे अलग बोल रहे हैं। यही राहुल गांधी संसद में मोदी को चैलेंज दे रहे थे कि कह दो ट्रंप झूठा है। यही राहुल गांधी 2 दिन में यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप सही बोल रहा है। ट्रंप हो या राहुल गांधी, ये भारत की जिस इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, सच ये है कि वो इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। और ये बात हम नहीं कह रहे, आईएमएफ जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं। 2 दिन पहले ही आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत और दुनिया के बाकी देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। राहुल गांधी जी, डेड इकोनॉमी के बारे में सुनिए, आपको पढ़ाता हूं। वैसे पढ़ाने का फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं कि आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है। यह आईएमएफ की रिपोर्ट है बॉस। और राहुल गांधी अब यह ना कह दें कि नरेंद्र मोदी ने आईएमएफ से हाथ पकड़ के लिखवा लिया है। जीडीपी ग्रोथ रेट, इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत की 2025 के लिए, आपको यह बता रहा हूं, 2025 के लिए भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है मैंने? 6.4% बॉस। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था, और लगातार पिछले कई सालों से बढ़ रही है। चीन, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, वो भारत से कहीं पीछे है 4.8% पर। यूके, वो जो अंग्रेज हम पर राज करके गए, वो आज 1.2% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका, जहां के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं भारत डेड इकोनॉमी है, उनकी खुद की इकोनॉमी 2% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही, 1.9% पर है। जर्मनी 0.1% बॉस, 0.1%, 1% भी नहीं। जापान जो है वो 0.7%, ये भी 1% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा। फ्रांस 0.6% बॉस। ऐसे में जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं 1% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही, भारत की इकोनॉमी 6.4% की रफ्तार से बढ़ रही है, और राहुल गांधी को डेड इकोनॉमी दिखती है। आपको जरा नहीं लगा कि ट्रंप को सुनाना चाहिए कि तुम किस मुंह से बोल रहे हो डेड इकोनॉमी, तुम 2% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहे, और आप उसके साथ खड़े हो गए मोदी को घेरने के नाम पर? आपको भारत की बेइज्जती नहीं दिखी इसमें? क्या है राहुल गांधी बॉस? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना आप, ऑपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन है तो भारतीय। अगर भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी होती तो दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही होती क्या? लेकिन ट्रंप ने कह दिया, राहुल गांधी खुश, इंडी गठबंधन एकदम पत्थर की लकीर मान लिया। ट्रंप तो गजब बोल दिए। अपने देश की बेइज्जती नहीं दिखी आपको? ट्रंप की भारत विरोधी बातों को लेकर इंडी गठबंधन यहां माहौल बनाने लग गया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव सब लग गए भाई लाइन में। सुनिए अखिलेश यादव को। जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। आप देखिए ना, ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा। इनको अमेरिका का आधार दिख रहा है। बड़ी बड़ी एजेंसीज, और सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं है बॉस, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी रहेगी। किसी एजेंसी की बात कर लीजिए बॉस, हर एजेंसी एक नाम बोलती है, नंबर 1 पे कौन इकोनॉमी बढ़ेगी? भारत। कोई दूसरा नाम ही नहीं है लिस्ट में। और ये लोग डेड इकोनॉमी बता रहे हैं भारत को, जरा सा भी नहीं। और कह रहे हैं दोस्ती क्या है, ट्रंप और मोदी की दोस्ती क्या है? अरे आपकी इंडी अलायंस में अपनी दोस्ती सीट शेयरिंग पे नहीं चलती, वहां कोहनी मार देते हैं एक दूसरे को।
अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट देने को तैयार नहीं होते यूपी के अंदर, कांग्रेस इनको मध्य प्रदेश में सीट देने को तैयार नहीं होती, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाता, वहां इनकी दोस्ती नहीं चलती है। जबकि नरेंद्र मोदी के नाम पे पूरा इंडिया अलायंस बनाए हुए हैं, वहां इनकी दोस्ती 2 मिनट नहीं टिकती और ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती हो गई तो मोदी ट्रंप की दोस्ती में भारत का हित छोड़ दें और ट्रंप जो है वो अपने यहां का मामला छोड़ देंगे। क्या बात करते हैं बॉस, ट्रंप की बातों का कोई आधार नहीं होता। यह हाल के दिनों में दिखा है, जो मन में आता है ट्रंप वही आजकल बोलने लग गए। लेकिन ट्रंप को हमारे यहां इंडी गठबंधन आजकल अपना भगवान बनाए बैठा है। इंडी गठबंधन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डोनाल्ड ट्रंप भारत की जिस इकोनॉमी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भारत की भी इकोनॉमी नरेंद्र मोदी ने कैसे चमका कर रख दी, आज मैं आपको याद दिलाता हूं बॉस। साल 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी। साल 2025 में यह बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर जा पहुंची है, यानी 105% का जंप है बॉस। डेड इकोनॉमी में जंप आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने तूफान मचाया हुआ है। दिसंबर 2024 में ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 56.4 पॉइंट पर है। इस इंडेक्स के 50 पॉइंट से ज्यादा होने का मतलब है कि वो देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दायरे को लगातार बढ़ा रहा है। जबकि चीन तक का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50.5 है, अमेरिका का तो 48.3 है। इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देशों का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50 से कम है, भारत 50 से कहीं आगे बैठा हुआ है। यह डेड इकोनॉमी में होता है क्या? इनकम इक्वालिटी के फील्ड में भी अगर आप दुनिया से भारत की तुलना करेंगे तो भारत में इनकम इक्वालिटी G20 और G7 देशों से बेहतर है। इनकम इक्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्कोर 25.5 है, कम स्कोर यानी इनकम इक्वालिटी बेहतर। जबकि इस इंडेक्स में अमेरिका का स्कोर 41.8 है, चीन का स्कोर 35.7 है। ये डेड इकोनॉमी के संकेत हैं क्या? भारत का तो जलवा ऐसा है कि आज की डेट में हर देश भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। सबको लगता है कि अगर भारत का साथ नहीं मिला तो उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी। इसलिए आपको देखना चाहिए कि ट्रंप जिस तरह की हरकतें भारत के खिलाफ कर रहे हैं, उससे ट्रंप खुद अमेरिका को डुबा देंगे बॉस। और इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि ट्रंप जो ये पैर पटक रहे हैं, वो पैर अपना कुल्हाड़ी पे पटक रहे हैं, उन्हीं को जो जख्म होगा। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि कल जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो कई लोग कह रहे थे कि आज शेयर मार्केट में तूफान आ जाएगा, शेयर मार्केट 2-4 हजार पॉइंट तो गिरेगा ही। लेकिन भारत के शेयर मार्केट ने भी ट्रंप के टैरिफ का कोई लोड नहीं लिया। भारत के शेयर मार्केट को भी समझ में आ गया है कि ट्रंप की बात की कोई वैल्यू नहीं है, कि उन्होंने डेड इकोनॉमी कह दिया, शेयर बाजार धड़ से गिर गया। शेयर मार्केट जो है वो राहुल गांधी नहीं है। शेयर मार्केट आज गिरा जरूर, लेकिन उतार चढ़ाव रहा और किसी सामान्य दिन की तरह ही मार्केट में कामकाज हुआ, कोई पैनिक नहीं था। आज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट 0.36% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 का इंडेक्स भी 86.70 पॉइंट यानी 0.35% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यानी नॉर्मल दिन था, कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे आया, लेकिन कोई पैनिक सेलिंग हो रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी ट्रंप का टैरिफ वाला बयान भारतीय बाजार में कोई तूफान नहीं ला पाया। जिस इकोनॉमी को राहुल गांधी ट्रंप के कहने पर डेड बता रहे हैं, यह वही इकोनॉमी है जिसके शेयर मार्केट में राहुल गांधी ने खुद 2014 के बाद से बंपर कमाई की है, नोट छापे हैं बॉस एक तरीके से। राहुल गांधी की मूवेबल एसेट्स की वैल्यू 9 करोड़ 24 लाख रुपए के करीब है। इसमें से 90% निवेश उन्होंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में किया हुआ है। 15 मार्च 2024 तक उन्होंने 4 करोड़ 33 लाख रुपए स्टॉक्स में लगाए हुए थे। म्यूचुअल फंड में 3 करोड़ 81 लाख रुपए लगाए हुए थे। डेड इकोनॉमी में इतने करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं राहुल गांधी, जरा बताइए पब्लिक को। और जबकि 2014 में राहुल गांधी ने किसी भी लिस्टेड इक्विटीज और इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया ही नहीं था। उन्होंने निवेश सिर्फ बॉन्ड्स और यंग इंडिया तक सीमित रखा हुआ था। खुद शेयर मार्केट में नोट छाप रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अपने देश की इकोनॉमी को डेड बोलने वाले के साथ मिलकर हा 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 कर रहे हैं, वाह मजा आ गया भाई। उनको जरा नहीं लगता कि ये मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा है ट्रंप, ये देश के खिलाफ बोल रहा है। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही राहुल गांधी ने कैसे भारतीय बाजार में अपना निवेश कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय मार्केट में राहुल गांधी का जरा निवेश देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिसे डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। राहुल गांधी का निवेश ये आपको बता रहा हूं, भारतीय मार्केट में कितना उन्होंने निवेश किया हुआ है राहुल गांधी ने।
कोई जाके पूछे। इसमें बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं। 2014 में उनका निवेश कितना था राहुल गांधी का? 83 लाख प्लस, इतना का निवेश उन्होंने शेयर मार्केट में किया हुआ था। 2019 में यह निवेश बढ़कर हो गया 5 करोड़ रुपया। ये देखिए बॉस, ये दुनिया में मिसाल होगी, कोई डेड इकोनॉमी जहां 83 लाख रुपया से निवेश बढ़ाकर कोई 5 करोड़ रुपया कर दे। डेड इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। और 2024 में यह बढ़कर 8 करोड़ रुपया हो गया। वाह, गजब डेड इकोनॉमी है बॉस, गजब। डेड इकोनॉमी में पैसा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं, आप चौंक जाएंगे। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी ने शेयर बाजार में निवेश के जरिए जो मुनाफा कमाया है, 5 महीने में मुनाफा राहुल गांधी का, वो मुनाफा कितना है आपको पता है? राहुल गांधी का मुनाफा डेड इकोनॉमी से मुनाफा 46,49,000 रुपया। 46,49,000 रुपए का मुनाफा मात्र पिछले 5 महीने में छाप दिए हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के अलावा गांधी परिवार के बाकी सदस्य भी भारतीय बाजार में निवेश बढ़ा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं।